सनातन धर्म में विवाह को पवित्र कर्मकांड माना गया है। ग्रहों की स्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति शादी के बंधन में बंधता है। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे शुभ और अशुभ। शुभ ग्रहों की स्थिति में व्यक्ति की शादी जल्द होती है, वहीं अशुभ ग्रह की वजह से विवाह में देरी होती है। ज्योतिष सदैव लड़कों को शुक्र ग्रह और लड़कियों को गुरु ग्रह मजबूत करने की राय देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शीघ्र विवाह के कुछ उपायों का जिक्र किया गया है, जिनको करने से विवाह के जल्द योग बनते हैं। यदि आपकी शादी में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, तो ऐसे में यहाँ बताए गए ज्योतिष शास्त्र के उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं जल्दी शादी के उपाय। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो ऐसे में प्रत्येक गुरुवार के दिन वट के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाएं। इसके अलावा आप पेड़ में लाल धागा बांधकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह के जल्द योग बनते हैं। शादी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए प्रतिदिन स्नान और इष्ट देवी देवता का ध्यान करने के बाद देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। साथ ही मां पार्वती चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है। हर गुरुवार को जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। मान्यता के अनुसार यह उपाय बेहद फलदायी होता है। शुक्रवार के दिन गुप्त दान करने से भी शादी के योग बनने लगते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार शादी में कन्या पक्ष को गुप्त दान जरूर करें। इसके अलावा आप अपने पास सदैव पीले रंग की कोई भी चीज, पीला रुमाल, पीला वस्त्र और हल्दी की गांठ आदि रखें। अपने पर्स या ऑफिस बैग में हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांध कर रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द शादी होती है। लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है, उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर कुंवारे लड़के के सिर पर रखने से उसकी भी शादी जल्दी होती है। इसके अलावा कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के लिए रिश्ते आने लगते हैं। इसके अलावा विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जल्दी भी लाभ मिलता है। यदि किसी लड़की की शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और पात्र को वापस भगवान के सामने रख दें। मान्यता है कि 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। शादी योग्य लड़के हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उनके माथे से थोड़ा सिंदूर लेकर उसे राम सीता के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि 21 मंगलवार तक ऐसा करने से शादी की राह में आ रही मुश्किल हट जाएगी। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका कमरा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में न हो। ऐसा करना उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में पैर करके सोना भी शादी में देरी कराता है, इसलिए सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। किसी कन्या के विवाह में दान करें। अगर आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है या फिर किसी कारण से शादी बार बार पक्की होने के बाद टूट रही है, तो आपको किसी गरीब की कन्या की शादी में दान करना चाहिए। ऐसा करने पर यदि बेटी की कुंडल में शनि दोष है तो उसका प्रभाव कम होता है और बेटी की शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। बृहस्पति को मजबूत बनाने के टिप्स बनने से भी विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। ऐसे में आप अपने आहार में अधिक से अधिक हल्दी का प्रयोग करें। इतना ही नहीं, आपको चुटकी भर हल्दी को नहाने के पानी में डालना चाहिए और फिर उस पानी से स्नान करना चाहिए। रोज रात में हल्दी वाला दूध पीने से भी आपको फायदे नजर आएंगे। माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है या फिर विवाह हेतु किसी से बात नहीं बन रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु दोष हो। इसके निवारण के लिए आपको नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार का व्रत रखें। ये बहुत ही पुराना टोटका है और धार्मिक शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिल जाता है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर उसे अपनी पसंद का साथी नहीं मिल रहा है, तो नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 16 सोमवार के व्रत भी रखें। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी मुराद जरूर पूरी करेगी। झाड़ू के उपाय। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है तो आपको शुक्रवार के दिन घर की पुरानी झाड़ू को खोलकर चौराहे पर डाल देना चाहिए।
ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। गाय को भोजन कराएं। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको गाय को हर बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना चाहिए। आप हरी घास के अलावा पालक भी गाय को खिला सकती हैं। ऐसा करने से भी आपको फायदे होंगे। घर में कैसे करें प्रवेश? अगर आप विवाह हेतु लड़का देखने जा रही हैं, तो आप जिस स्थान पर लड़के से मिलने वाली हैं, उस स्थान पर आपको हमेशा पहले अपना सीधा पैर रखना चाहिए। ऐसा करने से बात जल्दी बन जाती है। बरगद के पेड़ का उपाय। आपको हर बृहस्पतिवार को बरगद के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और ओम बृन बृहस्पति नमः का जाप भी जरूर करना चाहिए। दरअसल बरगद के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है और विवाह में आ रही अड़चन को शादी में आ रही अड़चन दूर करने के उपाय करने में श्री हरि विष्णु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।